आज मैंने एक बिल्ली के बच्चे को देखा, छोटे छोटे बच्चे थे उसके। एक जगह पर बिल्ली ने बच्चे दिए होंगे, मैं गया तो बिल्ली के बच्चे छिप गए। मैंने दूर से देखा, मैं वापस आ गया। मैंने कहा यहाँ डिस्टर्ब ना करो, बिल्ली होगी आसपास, वो आएगी अपने बच्चों को देखेगी। एक बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है कहीं भी, वो अपने समझ से तो अच्छी जगह ढूंढती होगी, और बिल्ली अपने बच्चों को छोड़कर जाती है खाना लेने, खाने कहीं ना कहीं तो उसका पेट है ना, खाएगी। और वो खाने जब जाती है तब तक क्या होता है, कोई आता है और बिल्ली के बच्चों को, कुत्ता आ गया, बिल्ली के बच्चों को उसने खा लिया, या कोई इंसान आ गया, उसने, आजकल का इंसान कुत्तों से भी ज़्यादा जल्लाद है, वो मार देता है जीवों को, कुछ लोग, सब नहीं। तो अब बिल्ली के बच्चे को कोई उठा के कहीं फेंक दे या कोई कहीं कर दे। अब बिल्ली जब वापस आती होगी और उसे बच्चे नहीं मिलते होंगे, जरा सोचो, जरा उस बिल्ली की तरह जरा सोचो, बिल्ली बनकर, मतलब एक माँ बनकर सोचो कि माँ खाना लेने गई है बच्चों के लिए, अपने लिए, और जब लौटती है तो उसके बच्चे नहीं होते। सोचो कि आप कितने अच्छे हैं, आपको इतनी अक्ल है, समझ, आप अपने लिए घर बनाते हो, आप अपने लिए दो पैसा कमा के खाते हो, लेकिन बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। बिल्ली के पास इतनी समझ नहीं है। वो जंगल में आपने देखा होगा, हिरण पानी पीता है, वो पानी पीता है ना, डर डर के पानी पीता है, वो पानी पीता है, तब मगरमच्छ आता है और उसका मुंह पकड़ के अंदर ले जाता है, उसका पेट भी नहीं भर पाता। आपने डिस्कवरी में कितनी बार ये सब देखे होंगे, है ना। जंगल में एक दूसरे की जान बिल्कुल, अच्छा सबसे खतरनाक जंगल में कौन होता है, उत्तर दो जोर से। नहीं, जंगल में शेर खतरनाक नहीं है। शेर शिकार करता है तो पहले मारता है, गर्दन दबा के जीवों को, हिरण पकड़ा, जो भी पकड़ता वो मारता है, पहले मारता, जब मर जाता तब खाता है। लेकिन सबसे खतरनाक है लकड़बग्घे, वो मारते नहीं है, उन्हें कोई मिल जाए तो वो जिंदा खाने लग जाते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर, लिपट जाते हैं। और वो जानवरों के ना, जानवरों का ऊपर का हिस्सा थोड़ा कड़ा होता है, पीठ है पीछे का, लेकिन जो थन, जैसे गाय का थन नीचे, वो थोड़ा कोमल होता है। तो लकड़बग्घा ना हमेशा नीचे वार करता है, कोई भी जीव उसे मिल जाए वो जिंदा खाता है। पता है आपको, खाना आधा खा लेता है तब भी वो जिंदा तड़पता है। सोचिए कि जानवरों में कितना कष्ट है, ना उनके पास घर है, ना खाने को रोटी है, ना बच्चों की कोई सेफ्टी है, ना सुरक्षा है। सर्दी है तो बेचारे ठिठुर रहे हैं, बरसात है तो भीग रहे हैं। 84 लाख योनियों में जाके झांक कर देखना, हर जीव जंतु परेशान है, हाँ या ना। इन सबसे अच्छा कोई है तो केवल मनुष्य। भगवान ने आपको संसार में इसलिए भेजा है, मनुष्य बनाकर। 84 लाख योनियों में सबसे समझदार मनुष्य है, इसलिए भेजा ईश्वर ने, जाओ तुम सबकी मदद करो जितनों की कर सको। तुम चींटी को दाना डालो, जाओ। तुम पक्षियों को रोटी दो, दाना डालो, जाओ। तुम गाय की सेवा कर लेना, जाओ, कुछ अच्छा काम करो, जाओ। तुम इंसानों के काम आना, जो दीन दुखी बेसहारा, जाओ तुम काम आओ। भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है, सेवा करने। जाओ किसी के काम आना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी दुआएं लेना, और फिर वापस मेरे पास आ जाना। लेकिन आप दुआएं कम लेते हैं, 25-50 साल की जिंदगी में बद्दुआओं से थैला भर लेते हैं। आप ना बद्दुआएं ज्यादा कमाते हैं। आप देखो, कई बार आप जान के गलती करते हैं, कई बार आप ना चाह करके भी आपसे गलतियां होती हैं। बद्दुआएं आज समाज, दुआएं मतलब पुण्य, बद्दुआएं मतलब पाप। आज का समाज पाप ज्यादा कमा रहा है कि पुण्य? उत्तर दो।
बोलो। अब भगवान जब जाएंगे और तुम्हारा झोला पाप से भरा होगा तो भगवान कहेंगे क्यों, हमने तुझे ये लाने के लिए भेजा था, पुण्य क्यों नहीं किया। पुण्य क्या है? सेवा, सबकी, सबसे प्रेम। आप सबके प्रति प्रेम रखो, चिड़िया के प्रति। आज इंसान दरिंदा हो गया है, बकरे को खा जाता है, मुर्गी को मार देता है, पक्षियों को। अरे भगवान ने तुम्हें पक्षी मारने के लिए नहीं भेजे, पक्षियों की देख रेख करने के लिए भेजे। जाओ पेड़ पौधे लगाओ, चिड़िया घोंसला बनाएगी, उसकी रक्षा करना, देखना। लेकिन आज का इंसान तो पक्षी खा रहा है, जानवर खा रहा है, पाप से झोला भर रहा है लोगों का। मत करो ये पाप। 60-70 साल की आयु है औसत, मर जाओगे 60-70-80 साल में। कुछ ना ले जाओगे यहां से एक रत्ती उठा के, ना मेरे बाप दादे ले गए, ना मैं ले जाऊंगा, ना तुम्हारे बाप दादे ले गए, ना तुम ले जाओगे। पाप मत कमाओ साहब, पुण्य कमाओ। धन्ना सेठ बनने का सपना छोड़ दो, पैसा कमाओ मेहनत से, ईमानदारी से। धन्ना सेठ बन भी गए तो कौन सा पैसा कौन लेके गया कि तुम ले जाओगे। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कौन सा क्या धेला ले गया कोई? पाप कर करके जो कमाया सब छोड़ गया, पर पाप तो संग गया। इसलिए साहब पाप से बचो, बद्दुआओं से बचो। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, हम किसी का, ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते। ना हम किसी की निंदा करते, ना चुगली करते, ना गाली देते, ना अपमान करते, ना हम किसी भी प्रकार से दिल। आप इतने लोग यहां बैठे हैं, बताओ आप में से किसी का दिल हमने दुखाया? सालों से हम कथा सुना रहे हैं आप लोगों को, क्या हमने दिल दुखाया? क्या हमने किसी का कुछ बिगाड़ा? आजकल लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं इस मानसिकता वाला नहीं हूं। आप अपना फायदा करो, बिना कुछ दूसरों का बिगाड़े आप अपना फायदा करो, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए आप अपनी तरक्की करो। तरक्की खूब करो, पैसा खूब कमाओ, पर दूसरों का नुकसान किए बिना। क्यों? इसलिए हिसाब देना पड़ेगा रे बाबा ईश्वर की अदालत में। पाप पुण्य, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, हम सेवा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जब मरेंगे हमारे साथ दौलत ना चलेगी। हमने जीते जी जो भलाई के काम किए, वो अच्छा करने का जो पुण्य होगा, वो पुण्य मेरे संग चलेगा, वही पुण्य मेरा साथ देगा, वही पुण्य मेरा जीते जी भी साथ देगा, और वही पुण्य मेरा मरने के बाद भी। ना तो बेटा साथ देगा, ये संसार कहां तक का साथी है? बोलो, संसार कहां तक का साथी है? संसार शमशान तक का साथी है। संसार कहां तक साथ देगा? शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देगा? चिता तक। चिता तक शरीर, शमशान तक साथ देगा समाज, परिवार, पत्नी, दरवाजे तक। धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। इसलिए संसार जिसका है ना, वही चला रहा, इसलिए उसका धन्यवाद। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा करने भेजा ईश्वर ने। भगवान ने अनिरुद्धाचार्य को क्यों भेजा संसार में? जाओ सेवा करो, संसार में जाओ। मैं सेवा करता हूँ, और सेवा करके फिर बिहारी जी कहेंगे एक दिन चलो वापस आओ। तो जब वो भेजे तो मैं आ गया, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। तो मैं ना यहाँ आने में प्रसन्न हूँ और ना जाने का दुख। मैं तो ईश्वर का दास हूँ, वो जहाँ काम पे लगाएंगे, जिस काम पे लगाएंगे, उनकी सेवा करूँगा। जानबूझकर तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। धोखे से दुख जाए किसी का दिल तो मैं क्षमा भी मांग लेता हूँ। समझदार कौन? जो जगत में उलझा है वो, या जो जगन्नाथ में उलझा है वो?
जो जगत में उलझा है तुम उलझे रहोगे मकड़ी के जाल की तरह, सुलझने का रास्ता ना मिलेगा। उलझने नहीं आए, उलझे थे तब तो मनुष्य बने, अब तो सुलझने आए हैं। 84 लाख योनियों में चींटी कुत्ता बिल्ली कितने कष्ट में, लेकिन आप कितने सुखमय हैं। आप ज्यादा सुखी हैं कि पशु पक्षी ज्यादा सुखी हैं? उत्तर दो। मैया मैया कौन सुखी है? आप। लेकिन आप इतने सुखी हैं फिर भी आप क्या कहते हैं? महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं महाराज जी, बड़े दुखी। लोग रोते ही रहते हैं, जब देखो तब रो रहे हैं, तब देखो तब। अरे रोया करो तो भगवान की याद में रोया करो। क्या संसार के लिए तुम रोते रहते हो? जगत के लिए क्या रोना इसके लिए? संसार देखो सत्य नहीं है, रोना है भगवान के लिए। हे प्रभु मेरी उम्र बीत रही है, क्या कभी दर्शन नहीं दोगे प्रभु? क्या मेरा मन आपके चरणों में कभी नहीं लगेगा? क्या आप मुझे अपना दर्शन नहीं देंगे नाथ? भगवान के लिए रो तो रोना भी अच्छा है। क्या संसार के लिए बहू के बेटा नहीं है, रुपया नहीं है, घर नहीं बन रहा है, चलो ये जरूरतें हैं तो देखो ये जरूरतें तुम्हारे रोने से क्या होगा? ईश्वर की शरण में जाओ, भगवान के लिए रो, वो उन्हें लगेगा कि देना है तो दे देंगे। और इन चीजों के लिए रोना नहीं है। ये तो देखो घर नहीं बन रहा तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, घर बन जाएगा। कुछ तुम भी तो करो भैया, सब भगवान करें तुम्हारे लिए। अर्जुन को गीता सुना दी कृष्ण ने, पर गांडीव तो अर्जुन को ही उठाना पड़ा। भगवान कुछ करेंगे, कुछ तो आपको ही करना पड़ेगा। अब सब भगवान कर दें, तुम घर में खटिया तोड़ते रहो, तब तो तुम्हारा रोना ना मिटेगा। क्यों? भगवान गीता सुना सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो भैया आपको ही पड़ेगा ना। नहीं पड़ा, अर्जुन को नहीं चलना पड़ा, गांडीव नहीं उठाना पड़ा, बाण नहीं चलाना पड़ा, युद्ध नहीं करना पड़ा, फिर तुम तो लड़ते ही नहीं, संघर्ष करते ही नहीं। दुखों से थोड़ा तो लड़ लो मेरी माँ। जरा दुख आया हम बड़े परेशान, बड़े दुखी, और कौन झाड़ेगा कौन फूकेगा? नहीं, दुख आया तो दुख से लड़ो। जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन ने नहीं लड़ा, इस मानव शरीर से हम सबको दुखों से महाभारत तो करना ही पड़ता है। कौन है? क्या सीता माता ने दुखों से लड़ाई नहीं की? क्या भगवान राम ने दुखों से लड़ाई नहीं की? बोलो, राम दुख से लड़के हारे के जीते? जोर से। सीता मां दुख से लड़के हारी के जीती? अरे दुख है, हमारी लड़ाई चल रही है दुख से, जीतो ना। अब दुख को, युद्ध को जीतने के लिए ही तो गीता है। गीता का ज्ञान था अर्जुन को, इसलिए जीत गए। दुख से वही जीतेगा जिसे गीता का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, गुरुजनों पर विश्वास, वो जीत जाएगा, वरना आपकी हार। आज जितने लोग रोते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान, कुछ लोग तो इतना दुख, सुनो, ये दुख से युद्ध करते करते कुछ लोग मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दुखों की चपेट में आके आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ या ना? जरा दुख आया, जरा व्यापार में नुकसान हुआ, जरा घाटा हुआ, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ नहीं? कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं ट्रेन के नीचे, तो कोई पानी में कूद जाना, आग, सब कुछ आप जानते हैं। कितने लोग डिप्रेशन में आके मर जाते हैं, नहीं आते? आपने रोज आए दिन ये खबर हम लोग सुनते हैं। ये लड़का लड़की परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो कुछ बच्चे फांसी लगा लेते हैं। ये आप तो हर साल परिणाम आते समय आप सुन लेते हैं कहीं ना कहीं ये घटनाएं। क्यों भाई? दुख किसके जीवन में नहीं था या नहीं है? आप में से कितनों के जीवन में दुख है, जरा बताओ। सबके जीवन में दुख है और हम सब दुख से लड़ाई कर रहे हैं। अब बात इतनी है कि या तो हम जीत जाएं या तो हम हार जाएं।
जिसके पास कृष्ण जैसा मार्गदर्शक होगा वो कभी हार नहीं सकता। यदि जीवन की लड़ाई में आपको जीतना है तो कृष्ण का मार्गदर्शन गीता वो ले लो। कथा सुनो। आज का यूथ कमजोर है, आज का नौजवान लड़का लड़कियां बोलो कमजोर हैं। बाहर से दिख तो रहे हैं, भीतर से बहुत कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि जरा नंबर कम आने पर लड़का लड़कियां मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किसी लड़के ने छोड़ दिया तो कुछ लड़के उसके प्रेम में मर जाते हैं कि हम जी तेरे से प्यार करते थे, अब तो हम लैला मजनू बनेंगे, मर गए। कमजोर हैं ये लोग, इनके जीवन में जरा दुख आया तो ये हार गए। आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? उत्तर दो जोर से मेरी मां। क्यों आत्महत्या करने वाला क्यों आत्महत्या करता है? बताओ बेटा क्यों? क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो जोर से। आप अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को ये भी पढ़ाओ कि बेटा दुख आए तो हिम्मत नहीं हारना, डट के सामना करना। आओ संकट आओ मुसीबत आओ हम लड़ेंगे, भागेंगे क्यों? आत्महत्या क्यों करें? लड़ेंगे। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।